अस्सलाम वालेकुम। ये लास्ट टाइम हमने किया था। आज हम करेंगे ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग, सिलेक्शंस, ऑप्शंस, यूसीएस और जूम ऑल। पहले ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग चेक करते हैं। ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग ये है कि हमने पैमाइशें लेनी होती हैं। फ़र्ज़ करो ये लाइन की तो ले ली हमने, तो आ गई। बाज़ औक़ात हमने इसके हाफ तक भी इसकी पैमाइश लेनी होती है, लेकिन ये हाफ नहीं दे रहा है, ये फुल ही दे रहा है। ये देखें कोई भी पॉइंट और नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी ज़ीरो कर रहा है। यहाँ पे अगर क्लिक करूँगा इतनी पैमाइश लेने के लिए, यहाँ पे भी ज़ीरो कर रहा है। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग आप यहाँ पे जाएंगे और ये क्लिक करेंगे और ये सारी ऑप्शंस निकल रही हैं ड्राफ्टिंग सेटिंग की। तो आपने ये ऑब्जेक्ट स्नैप पे जाके सिलेक्ट ऑल कर देना है। इसमें आपको पहले ये देखो, पहले कहाँ पे था, पहले ऑप्शंस यहाँ पे थी कि सिर्फ इसने एंड पॉइंट, सेंटर, इंटरसेक्शन पॉइंट, एक्सटेंशन, ये सिर्फ इसने चेक किए हुए थे जो डिफ़ॉल्ट है इसकी। लेकिन हमें ये सारी हमने सिलेक्ट ऑल करनी है, हमें ये सारी चाहिए। और 3D ऑब्जेक्ट स्नैप की भी आप सारी ले लो। जब हम 3D का लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो उसमें फिर ये काम आएंगे, लेकिन ये अभी आप सारे सिलेक्ट ऑल कर लो। ओके करो। अब आप फ़र्क देखोगे तो पैमाइश ली, अब यहाँ से लेके यहाँ तक भी मैं पैमाइश ले सकता हूँ। ये देखो 1 फीट 10 इंच आ रही है। और अब मैं सेंटर पॉइंट पे भी ले सकता हूँ। ये मिड पॉइंट, ये बता भी रहा है, ये मिड पॉइंट आ गया। मिड पॉइंट पे भी इसकी मैं पैमाइश ले सकता हूँ, मिड पॉइंट से लेके आगे तक भी ले सकता हूँ। ये ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग की है, तो फिर ये मुझे मिड पॉइंट और ये वाला पॉइंट दे रहा है, नियरेस्ट मिड पॉइंट। और ये एज दे रहा है, नोड है। तो ये है जी ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग। तो इसे हम क्या करते हैं जी, कहीं से भी पैमाइश ले सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी। अब अगली है हमारी सिलेक्शन ऑप्शन। सिलेक्शन ऑप्शन में ऐसे है कि जब हम ये सिलेक्ट करते हैं ना, तो स्पेस दबाया, तो ये जो कर्सर है आप ये देखें कि ये बहुत ज़्यादा छोटा है। ये ना हमें थोड़ा सा बड़ा चाहिए होता है। वैसे तो हम जूम करके भी पैमाइश कर लेंगे, लेकिन ये अगर फ़र्ज़ करो 2 इंच के फासले पे मैं ऑफसेट ले रहा हूँ इसका 2 इंच। अभी ऑफसेट की कमांड का आपको नहीं बताया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बताऊँगा। तो मैंने अगर अब यहाँ से लेनी है तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये वाला थोड़ा सा ना, मेरे पास अगर ये बड़ा होगा ये सिलेक्शन का कर्सर, तो मुझे आसानी हो जाएगी। तो इसके लिए हम जाएंगे सिलेक्शन ऑप्शन में। सिलेक्शन ऑप्शन ऐसे ही हैं, एस्केप दबा के सारी कमांडों से बाहर निकल आया हूँ। एक बंदे ने मुझसे पूछा था कि अगर ये बाकी लाइनें इरेज करनी है तो ये कैसे होगा। तो आप सीधा सा इसको सिलेक्ट करो और ई एंटर कर दो। ये भी ई एंटर, ये भी ई एंटर कर दो। तो खैर हम चलते हैं जी ऑप्शंस में। ऑप्शंस में जाके ये आ गई सिलेक्शन। सिलेक्शन में ये पिक बॉक्स साइज़ है जो छोटा है। अब इसको बड़ा करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो वो आप देखेंगे स्पेस दबाया तो ये बॉक्स वो बड़ा हो गया। तो मुझे वैसे ये अपनी अपनी सेटिंग होती है हर बंदे की, लेकिन ये मुझे बॉक्स बड़ा ही चाहिए होता है, ये वाला। खैर इतना भी बड़ा नहीं चाहिए। ये तकरीबन हाफ पे ये करता हूँ। इसी तरह ग्रिप साइज़ होता है, ग्रिप साइज़ में भी हमने काम करना होता है। ग्रिप साइज़ होता है जी ये वाला, ये भी बहुत छोटा है। तो इसको भी बड़ा करना चाहिए। ऑप्शंस में जाके राइट क्लिक, और ये भी आप थोड़ा सा बड़ा कर दें। इसके अलावा ऑटो स्नैप मार्कर साइज़, और ये भी होता है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता फिर करते हैं। फिलहाल यही है कि आप 3D जो सिलेक्शन है इसकी, उस सिलेक्शन में से आप पिक बॉक्स साइज़ और ग्रिप साइज़ को अप्लाई करके ओके कर लें। अब आपकी ये देखें, ये मिड पॉइंट भी बड़ा दिखा रहा था, पहले छोटा दिखा रहा था। तो ये चीज़ है। अब नेक्स्ट आ गया यूसीएस आइकन। ये है जी यूसीएस। ये आपको पता है कि ये शो करवा रहा है वाई एक्सिस जो ऊपर है, और एक्स एक्सिस ये नीचे, यानी कि इधर वाली साइड पे जो प्लेन के साथ साथ चलते हैं। ये अक्सर ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट तो ये साथ साथ ही रहता है। तो हम इसको ऐसे करते हैं कि इसको ऑफ़ कर देते हैं। वैसे तो इसकी ज़रूरत पड़नी है हमें, लेकिन अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसकी सेटिंग हम ये व्यू में जाके, व्यू में नहीं, वो व्यू यहाँ से नहीं निकलेगा, वो हमें शो मेन्यू बार करना पड़ेगा। ये भी सेटिंग हम करेंगे, शो मेन्यू बार करेंगे। अब जो व्यू निकलेगा, व्यू में जाके
डिस्प्ले यूसीएस आइकन, इसको या तो हम ऑफ़ कर देते हैं या ओरिजिन पे सेट कर देते हैं। ओरिजिन दबाया, ये यहाँ पे आ गया, अब ये हिलेगा नहीं यहाँ से, तो ये भी बड़ा तंग करता है। इसके अलावा जूम ऑल, हाँ बाज़ औक़ात आपको ऐसे होगा कि आप यहाँ से अब मूव कर रहे हो ये कर्सर के साथ, तो ये मूव ना एक लिमिट लगी होती है, तो ये उससे ज़्यादा ना मूव नहीं होता। तो आपके पास अगर इस तरह की पोजीशन बन जाए जो कि बननी है, तो जेड एंटर ए एंटर करोगे आप, तो ये जूम ऑल जो भी आपका वर्क होगा वो पूरी स्क्रीन पे आपको दिखा देगा। तो ये भी काफ़ी ऑप्शन हमारे काम आएगी, जेड एंटर ए एंटर, जब भी आपको यानी कि यहाँ पे आप काम कर रहे हो और ये इधर नहीं हो रहा, अभी तो हो रहा है लेकिन आगे जब हम ड्राइंग्स वगैरह बनाएंगे तो हमें ये जेड एंटर ए एंटर की कमांड यूज़ करेंगे। ठीक है, अब अगली वीडियो करते हैं जी।